Hi everyone, again I'm back with my resistance bands और आज मैं करने वाला हूँ इनसे बाइसेप्स। रेजिस्टेंस बैंड से कैसे बाइसेप में पंप आता है, कैसे आप इसको अपने वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हैं। I'll show you today. Again रेजिस्टेंस बैंड लीजिए एंड देन इसको लेना है और पैर में उठा के नॉर्मल टेम्पल वाली मूवमेंट करनी है। दूसरी साइड भी सेम करना। ऐसे ही धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो आप, धीरे धीरे आप नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा सकते हो, उसको होल्ड करके रख सकते हो। और अगर आपको थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए तो इस तरीके का एक बैंड आता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी सेम पैर पे अड़ाओ, क्योंकि ये बहुत चौड़ा है, ये बहुत टाइट है, ये मार्केट में मिल जाता है वैसे हर जगह। मैंने करोड़ बार से लिया था। तो सेम इसको अड़ा के सेम पोजीशन करनी है एंड यूज द बर्न। सो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस बैंड से बाइसेप का एक वार्म अप सेट। अब उसके बाद हम जाएंगे अपने गुड ओल्ड डंबल्स पे। सो लेट्स गो। So guys, now we're gonna do this dumbbell curls, good old fashioned dumbbell curls. Start with a moderate weight. ये पहला सेट है, थोड़ा हल्के वेट से शुरू करेंगे। बेसिकली हमारे को बाइसेप्स को फ्लेक्स तो करना ही है, ऐसे कॉन्सेंट्रेट तो करना ही है, साथ ही साथ हमारे को इस रिस्ट को भी ट्विस्ट करना है ताकि हमारी ये जो पीक है ये निकल जाए। और पीक निकलने का राज ये है कि जब भी आप डंबल को लिफ्ट करते हो, जब भी मसल बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यू हैव टू ट्विस्ट योर रिस्ट। उससे क्या होगा कि जो आपका बाइसेप्स का हेड है वो ऊपर की तरफ टर्न होगा, ट्विस्ट होगा और जिससे पीक निकलेगी। लेट्स डू इट लाइक दिस। स्लो एंड कंट्रोल्ड मोशन में आपको लिफ्ट करना है। किसी बात की जल्दी नहीं है, आराम से स्लो। तो यही एक डिफरेंस रहता है। लोग आते हैं जिम में, बस मूवमेंट करके चले जाते हैं, बट दे डोंट एक्चुअली फील द बर्न, दे डोंट एक्चुअली परफॉर्म द करेक्ट पोजीशन, द करेक्ट फॉर्म। देन फिर वो कहते हैं कि भैया बाइसेप्स नहीं आ रहा, दोहरा नहीं बन रहा। उसका रीज़न यही है कि लोग इसको ऊपर ट्विस्ट नहीं करते। So here you go guys. So guys, जैसे जैसे सेट बढ़ते जाते हैं आप वेट भी बढ़ाते रहिए, साथ के साथ वेट से जो है रेजिस्टेंस बढ़ता है, मसल पे लोड बढ़ता है और मसल बढ़ता है। तो ये मेरा दूसरा सेट है। I'll go with the 15 kg डंबल, सेम पोजीशन। और हमेशा याद रखना कि वेट भले ही बढ़ता रहे लेकिन आपकी फॉर्म, पोजीशन और स्पीड, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए।
ध्यान से डंबल आराम से रखने हैं घर में आकर। सो गाइस, अब मेरा बाइसेप्स कर्ल का लास्ट सेट है। तो हमें डेफिनेशन तो चाहिए, साथ में साथ थोड़ा साइज़ भी चाहिए। तो साइज़ आता है हमारा हैवी वेट मार के, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो उसके लास्ट सेट में हमेशा हैवी वेट मारा करो। तो इसलिए मेरा लास्ट सेट है बाइसेप्स कर्ल का। आई विल गो विद दिस बैड बॉयज 20 kg डंबल्स। देखते कितना रैप मिलते हैं। Why they sleeping, why they snooze, don't be. I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I keep going on like I'm in puberty. Rebellions in my blood, there ain't no rule in me. I'm coming for the top, this is a mutiny. पता नहीं कितने रेप्स आए कि नहीं मैंने, बट मज़ा बहुत आया। तो गाइस शुरू करते हैं बारबल कर्ल। बारबल मैंने अपने बेंच पे टिका ली है, मैं आपको बताता हूँ पोजीशन क्या है। सो अब रॉड को हम थोड़ा वाइड ग्रिप पकड़ेंगे, इससे थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ती है बाइसेप। विल डू अराउंड 15 reps फॉर दिस वे। बारबल का अपना ही मजा है, साइज भी निकलता है और शेप भी आती है। लास्ट सेट है, जैसे कि कहा था आखिरी सेट को हैवी से हैवी रखो, बट अगेन पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अब आखिरी सेट है 15 किलो की प्लेट डाल दी दोनों तरफ। आइए मजे करते हैं। Stranded in the open. आखिरी सेट ऐसा ही होना चाहिए, सांस फूल जाए, फट के 4 5 6 हो जाए। एट द एंड बाइसेप में या कोई भी मसल आप कर रहे हो उसमें पंप आना चाहिए, उसमें रिजल्ट दिखना चाहिए। सो बारबल के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे प्रीचर कर्ल। अगर आपके पास बेंच नहीं है फिर भी आपको प्रीचर करनी है, उसके लिए मैं आपको अपने आने वाली अगली वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम इससे शुरू करते हैं। सो आई स्टार्ट ऑफ विद 7.5 kg डंबल। पोजीशन वही रखनी है अपनी, हाथ को बिल्कुल सीधा। मैं टॉवल रख लेता हूँ ताकि नीचे कुछ स्किन पे रैश ना पड़े या फिर ये सीट बेसिकली ख़राब ना हो, कंफर्टेबल भी रहता है। तो मेरा स्टार्ट, मुझे पूरा नीचे ये स्ट्रेच करना है ऑलमोस्ट यहाँ तक, फिर उसके बाद मुझे लिफ्ट करना है और वहाँ तक लिफ्ट करना है जहाँ तक मुझे अपना पीक जो है सबसे ज़्यादा टाइट फील ना हो। मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइट फील हो रहा है, तो आई विल जस्ट स्टॉप माई पोजिशन राइट हियर। यहाँ तक मैं रुकूंगा, उसके बाद दोबारा नीचे, फिर यहाँ तक। और अगेन पोजीशन, फॉर्म, स्पीड कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो बॉडी नहीं बनेगी। इसके 12 से 15 रेप, 10 12 15 जितने आ जाए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग का सेट है।
ऐसे ही 2 सेट और मारेंगे और हमेशा की तरह लास्ट सेट हैवी, जितना हो सके हैवी। लास्ट सेट हैवी वेट, 6 से 8 रप आ जाए। बट अगेन पोजीशन बिल्कुल सही है। Lonely here without you. All these days are passing by. Standing there with you, living your life. I'm broken here. 7 रप ठीक है। Living a hollow life. I'm living a hollow life. सो गाइस, डेली हमारी एक्सरसाइजेस बाइसेप्स की काफ़ी हुई है। अब हम मारेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज बेसिकली फॉर द पीक। पीक के लिए होती है। जिन लोगों की पीक नहीं आती है उनको ये कंसंट्रेशन अपने बाइसेप्स रूटीन में ऐड करनी चाहिए डेफिनेटली। मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ, बट मुझे अपनी पीक से कोई शिकायत नहीं है। बट खैर, शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन मारने के लिए आपको लेग्स अपार्ट खोल के आपको पोजीशन बनानी है। लोअर बैक सीधी रख के आपको आगे झुकना है। आपका बाइसेप्स है जो बिल्कुल वेट के साथ डेड हैंग करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके हाथ का इतना पार्ट जो बाइसेप वाला पार्ट है वो आपका ऐसे स्टेबल रहेगा। आपको मूवमेंट करनी है इसकी। और कैसे करनी है? इस तरीके से कि आपकी जो पीक है ना सिर्फ वही फ्लेक्स हो, इस तरीके से। ठीक है, आपका ये ऐसे नहीं होगा या फिर आप पूरी कोनी इस पर टिका के ऐसे सपोर्ट लेके नहीं मारेंगे, नहीं, ये गलत है। आप चाहे तो आप बैठ भी सकते हैं किसी सीट पे, बट मैं प्रेफर करता हूँ इस तरीके से। तो अब शुरू करते हैं। स्टार्टिंग सेट है तो 12 से 15 रह। ऊपर लाते हुए बिल्कुल स्क्वीज करना बाइसेप्स को। और अगेन हमारी जो रिस्ट है वो ट्विस्ट होगी, टर्न होगी। ऐसे नहीं रखनी है, हमने ऐसे करनी है। हम जैसे ही रिस्ट को ट्विस्ट करते हैं हमारी पीक जो है बहुत ज़्यादा गोल होती है। स्विंग बिल्कुल नहीं करना, सारा फोकस आपका बाइसेप्स पे। अब लेफ्ट हैंड, Can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. तो ये कंसंट्रेशन। धीरे धीरे वेट बढ़ा दो हर सेट के साथ। जैसे अगला सेट में मारूंगा, अभी मैंने 7.5 से मारा है, फिर मैं मारूंगा 12.5 से। और अगर हिम्मत और जान बची तो 15 से आखिरी सेट। ऑब्वियसली आखिरी सेट में जो है रेप्स कम होंगे, बट अगेन सिंस वी आर फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द पीक, तो वेट उतना ही रखना जितना आप ढंग से अच्छी पोजीशन से उठा सकें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस, कंसंट्रेशन के बाद लास्ट एक्सरसाइज मैं करता हूँ जो कि करनी भी चाहिए, वो है हैमर। हैमर जैसे हम डंबल कर्ल मारते हैं तो हमारी रिस्ट ऐसे होती है, तो बाइसेप्स की जो पीक है ऐसे निकल के आती है। तो हैमर का पर्पस क्या होता है, जो ट्राइसेप और बाइसेप की जो सेपरेशन वाली एक लाइन आती है, अभी मेरी इतनी आ नहीं रही, बट इट इज़ फॉर दैट ओनली। तो उसके लिए हैमर होती है। वो बाइसेप और ट्राइसेप को की सेपरेशन करती है और इट लुक्स गुड। और बाइसेप जो है ना सिर्फ ऐसे गोल, बल्कि आप हाथ ऐसे करते हो, इस पोजीशन में भी आपकी ये पीक उठती हुई दिखती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हैमर एक्सरसाइज। सो नेवर फॉरगेट टू डू दैट, ओके? आई शो यू हाउ टू डू इट। सो जब भी हम हैमर परफॉर्म करते हैं तो हाथ थोड़ा सा स्लाइटली अंदर आता है चेस्ट की तरफ। ओके, इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, इसको साथ साथ भी कर सकते हो।
अगेन पोजीशन का ध्यान रखना है। आई विल शो यू दिस एंगल से भी कि हमारा बाइसेप जो है बिल्कुल फिक्स रहेगा। देन वी हैव टू लिफ्ट लाइक दिस, और हमें स्विंग भी नहीं करना। See, this is all because of hammer. So guys, this was my biceps workout. मैंने एक एक एक्सरसाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द वार्म अप, the end, and how I overload my biceps and how I increase the weight and किस तरीके से हम reps और weight का एक combination बना के हम आगे बढ़ते हैं, वो सब आपको बताया. And still if you have any doubts, you can write down in that comment section and I will be happy to help you. And if you like my video, then please like, share and subscribe and drop down a comment कि आपको ये कैसा लगा. And thank you so much and we'll meet you next time.